डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 के आसपास यानी 100 के आसपास की संख्या को गुना करने के लिए हम बेसिक फार्मूला बताए थे, तरीका बताए थे, जिससे आप 100 के आसपास की किसी भी संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते थे। आज मैं उसके आगे मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 200, 300, 400 के आसपास की संख्या को उसी मेथड से करने के लिए सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको 100 से के आसपास की संख्या को मैंने बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको 200, 300 आसपास की संख्या को बताने जा रहा हूं। सपोज डेट यहाँ दिया है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है 205 इंटू 205। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या मैंने समान लिया है। आप इसे स्क्वायर भी समझ सकते हैं कि 205 का यदि स्क्वायर ज्ञात करना है तो भी आप इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे कि 205 जो है 200, वहाँ देखते 100 के आसपास था तो कंपेरिजन हम 100 से करते थे। ये 200 के नज़दीक में है तो हम 200 से कंपेरिजन करेंगे। 300 के आसपास रहेगा तो 300 से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि 205 जो है 200 से 5 ज़्यादा है, इसलिए हम +5 लिखेंगे। क्योंकि दोनों समान संख्या है तो ये भी 5 ज़्यादा है, तो यहाँ आपने लिखा +5 अब ये दोनों संख्या को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। +5 इंटू +5 मीन्स यहाँ 25 हो गया, जो हमने लिख दिया। फिर इसमें क्रॉस करने के लिए हम सिखाए थे आपको कि क्रॉस में यदि प्लस है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। यहाँ देखेंगे 205 में +5 करने पर 10 आता है। इधर से भी यदि क्रॉस करते हैं, क्रॉस में 205 को 5 से प्लस करते हैं तो 210 आएगा। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 200 यहाँ 10 आया। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर संख्या 200 के आसपास में है तो जो सम या मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगा उसके सैकड़ा पर जो स्थान आएगा, अंक आएगा, यानी दो जिसके नज़दीक में रहेंगे, 200 के नज़दीक में रहेंगे तो 2 से, 300 के नज़दीक रहेगा तो 3 से, 400 के नज़दीक रहेगा तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे कि 205 जो है 200 के नज़दीक में है, जो सम करके आया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमने लिखेंगे उसका रिजल्ट, तो 21 का डबल करने पर 42 आता है। 0 है, 0 मैंने बैठा दिया। इस तरह से 205 इंटू 205 का रिजल्ट प्राप्त हो गया। हम आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाते हैं। यदि 206 है, अगला संख्या 209 है, दोनों 200 के आसपास है। यहाँ देखेंगे कि 200 से 6 ज़्यादा है तो +6 हो गया, ये 9 ज़्यादा है तो +9 कर दिया। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों चूँकि यहाँ प्लस में है तो 9 6 जा 54 होता है, मैंने 54 लिख दिया। अब फिर इधर क्रॉस मेथड में मैंने बताया था कि अगर प्लस रहेगा तो क्रॉस में दोनों को प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो चूँकि दोनों 200 से ऊपर है तो दोनों प्लस में है, तो 206 में 9 प्लस करेंगे तो 215 आएगा, या 209 में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ भी आपको 215 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर 215 लिख दिया। अब यहाँ बताएंगे कि 206 जो है या 209 जो है 200 के नज़दीक में है, तो फिर इस संख्या को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 का डबल हो जाएगा 430। इस तरह से आपने इस संख्या को 206 और 209 को मल्टीप्लाई करना सीखा। मैं आपको तीसरी संख्या ले रहा हूँ। यदि मान लिया कि संख्या यहाँ दिया हुआ है 304 इंटू 306 ले लेते हैं। ये देख रहे हैं कि 300 से 4 ज़्यादा है तो +4 कर दिया, ये 6 ज़्यादा है तो 6 लिख लिया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस में ही है तो 6 4 जा 24 होता है तो 24 लिख दिया। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई यहाँ भी करेंगे। 304 में +6 करेंगे तो 310 आएगा, और 306 में यदि 4 करेंगे क्रॉस में तो ये भी 310 आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था
कि 200 के आसपास है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 300 के आसपास है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 93 आता है। 0 है, 0 मैंने बैठा दिया। इस तरह से 300 के आसपास की संख्या को आपने इस मल्टीप्लाई करना सीखा। अगर आप आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल, अगर सपोज डेट यहाँ दिया है 305, दूसरी संख्या दिया हुआ है 295। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं सेम, कि दोनों 300 के आसपास है। एक है 300 से 5 ज़्यादा है, तो दूसरा संख्या है जो 300 से 5 कम है। तो यहाँ भी उस सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। 305 यानी 5 ज़्यादा है तो +5 करेंगे, ये 5 कम है तो ये -5 लिखेंगे। ऐसा मैंने आपको सिखाया था। यहाँ भी सेम प्रक्रिया करेंगे, लेकिन 5 × 5 करने पर 25 आ रहा है। आप जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस आता है, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब यहाँ फिर सेम प्रोसेस करेंगे। 305 में -5, यहाँ माइनस बता रहा है कि माइनस करना है क्रॉस में। 305 में -5 करेंगे तो रिजल्ट है जो 300 आएगा, या 295 में +5 करेंगे तो पर भी यहाँ 300 आएगा, जो मैंने 300 लिख दिया। लेकिन मैं अभी नहीं लिखूँगा, पहले अभी यहाँ लिखते हैं कि यह 300 है तो 300 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये संख्या आपको जितना ज़्यादा या कम करके ये प्लस करके आया है, उसमें ये 100 से 300 के आसपास है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 200 के आसपास रहेगा तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूँकि हमने 305 में -5 किया तो 300 आया, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ गया। तो यहाँ पर 900 लिखेंगे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि यदि संख्या एक प्लस एक माइनस में है तो दोनों का जो रिजल्ट करने पर, यानी कि 305 में -5 करने पर जो रिजल्ट आता है, या 295 में +5 करने से जो रिजल्ट आता है, वो संख्या के स्थान पर 300 है, 300 के आसपास, तो 3 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैंने कहा कि जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर 2 जीरो रख करके फिर 25 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। 90,000 में से 25 जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि इसका आएगा 89,975 आएगा। इस तरह से आप एक संख्या प्लस या दूसरी संख्या माइनस में अगर हो उसका अंतर या एडिशन, तो उसको हम इस प्रकार से रिजल्ट करेंगे। सपोज दोनों संख्या अगर माइनस में है, जिसे आपको निकालना है 200 या 395 इंटू 394 का यदि मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखेंगे कि 400 के नज़दीक में है। ये 400 से 5 कम है, ये 400 से 6 कम है। फिर दोनों को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -5 इंटू -6 करेंगे तो यहाँ 30 हो गया। चूँकि दोनों प्लस में है, माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो गया, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लस एक माइनस में है, वहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो अंतर करके या प्लस करके आएगा, वो संख्या स्थान पर जो संख्या है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उस पर डबल जीरो रख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि दोनों प्लस में है, यानी दोनों 100 से ऊपर है, या दोनों 100 से नीचे है, 200 से ऊपर या 300 से ऊपर है, या 400 से कम है, दोनों संख्या समान यदि है, यानी कि ऊपर का जो अंतर माइनस में दोनों आ रहा है या दोनों प्लस में आ रहा है, तो उसका रिजल्ट प्लस में ही होगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 395 में -6 करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा 389 आएगा। यहाँ भी 394 में -5 करेंगे तो यहाँ भी रिजल्ट आपको 389 आएगा। अब चूँकि 395 या 394 जो है 400 के आसपास है, इस संख्या को हम 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको देखेंगे कि 9 4 जा 36 आता है, तो 6 लिख दिया। इसका कैरी 3 था, 3 लिख दिया। 8 4 जा 32, 3 35 है, फिर कैरी 3 आएगा तो 3 लिख दिया। अब 4 3 जा 12 और 3 तो 12 3 15 आता है। तो इस तरह से हमने इस संख्या को मल्टीप्लाई करना सीखा। इस तरह के आप 300 400 500 600 किसी भी संख्या अगर के नज़दीक वाली संख्या हो, या दोनों ज़्यादा हो या दोनों कम है, तो उसको
आप इस तरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बहुत से नियम हैं, लेकिन बेसिकली जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसके आधार पर हमने बताया। आप तो जानते ही बहुत तरह के फार्मूले होते हैं इसमें। अगर ए बी और दूसरी संख्या अगर सी डी है तो इस तरह के संख्या को एक कॉमन फार्मूला जो है ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट संख्या को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिसको इस तरह से लिख सकते हैं पैटर्न में। फिर इस तरह से गुणा करके भी आप 2 अंकों की संख्या को आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज 21 × 32 है, इसको मल्टीप्लाई करना है अगर जनरल मेथड से तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऊपर नीचे 2 × 2 तो 2 लिख देंगे। अगर कोई कैरी है तो इसका कैरी इसमें प्लस हो जाएगा, लेकिन कोई कैरी नहीं है तो यही लिखा जाएगा 2 × 2 तो 2 लिखा। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 और 2 × 2 = 4। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3 × 3 और 2 × 2 = 4, यानी कि 3 + 4 7 होगा। कैरी यदि रहता तो कैरी इसमें प्लस कर देते हैं, तो यहाँ 7 है तो 7 लिख दिया। फिर ऊपर नीचे देख रहे हैं मेथड में क्या है, ऊपर नीचे तो इस तरह से इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6। तो इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं, या आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर 3 अंक की भी संख्या रहा, जैसे मान लिए 4 2 1 3 2 1, तो इसको भी आप एक लाइन में अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। इसका ट्रिकली होगा, फर्स्ट जो लाइन संख्या है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर 2 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर और ऊपर नीचे, यानी इसको आप इस तरह से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर प्लस ऊपर नीचे वाला संख्या को मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस कर देंगे। फिर लास्ट में 2 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर लास्ट में ऊपर वाले नीचे वाले संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कैरी अगर है तो इसमें प्लस कर देंगे, इसका कैरी को इसमें प्लस करेंगे, इसका कैरी को इसमें प्लस करेंगे और इसका कैरी को इसमें प्लस करते चले जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मल्टीप्लाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, तो चूँकि हम बेसिक जो रूल है मल्टीप्लाई करने का इसको मैं अब छोड़ रहा हूँ। अब चूँकि हम 10th 11 और 12 का अगले वीडियो से 20 तारीख से हम कंटिन्यू 11 12th और 10 साथ में 10 को भी लेंगे, 9th 10 11 12 को कंटिन्यू वीडियो मैथ से NCERT के बुक से शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए बेसिक चीज़ छोड़ रहे हैं। हाँ, संडे को एक स्पेशल क्लास रहेगा, उसमें हम आपको ये बेसिक चीज़ सिखाएंगे, जैसे स्क्वायर निकालने के लिए ये बड़ी बड़ी से संख्या को आप डायरेक्टली स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते, यानी और भी कोई भी सोचिए ट्रिकली जो होगा जो आपको यूज होगा, वैसी चीज़ हम संडे को आपको मैजिकल या ट्रिकली क्वेश्चन तरीके आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन रेगुलर क्लास में आप हम 9th 10th 11 12 का फर्स्ट हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और इसका सही तरीका आपको बताऊंगा, और जिसके आधार पर आप किसी प्रश्न को आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। ओके, आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद।